जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, आज अगर आप 5 लाख रुपए या मान लीजिए 10 लाख रुपए की कोई भी कार, साधारण हो या लग्जरी चलाते हैं, उसमें जैसे ही आप रिवर्स डालते हैं क्या होता है? बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है या स्क्रीन पर पीछे का पूरा जो सीन है वो सामने आ जाता है। कार खुद ही खुद आपको बता देती है कि पीछे कोई है, बगल में कोई है, 360 डिग्री कैमरा है, सब कुछ दिखता है। थोड़ा और रुक जाइए, ब्रेक लगाइए। कई कारों में इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे एडास है, जो खतरा देखते ही खुद ही ब्रेक लगा देती है। और अब इसी दुनिया में एक और सच्चाई देखिए, 500 करोड़ रुपए का एक विमान जिसमें 150 से 200 जिंदगियां बैठी हो, वो टैक्सी वे पर चलते हुए उन्हें ये नहीं जान पाते कि उनका पंख बगल वाले विमान के पंख से कितने नज़दीक है। और जो दो पंख आपस में टकराते हैं तब हमें याद आता है कि टेक्नोलॉजी हर जगह बराबर नहीं पहुंचती। मुंबई एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ दो विमानों का टकराना नहीं था, वो उड़ान सुरक्षा की कड़वी सच्चाई का आईना था। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट A12732 जो मुंबई से कोयम्बटूर जा रही थी, टैक्सी वे पर पुश बैक कर रही थी। उसी वक्त इंडिगो की फ्लाइट 6E791 हैदराबाद से लैंड करके टैक्सी करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब दोनों विमान जमीन पर थे, दोनों की रफ्तार कम थी और मौसम साफ था, कोई तूफान नहीं, कोई तकनीकी खराबी नहीं। फिर भी दोनों विमानों के पंख आपस में टकरा गए। एक झटका लगा, यात्रियों में हड़कंप मच गया। अब कुछ सेकेंड के लिए ये डर सन्नाटे में बदल गया था कि क्या हुआ। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। किसी को लगा क्या क्रैश हो गया। किस्मत अच्छी थी कि टक्कर हल्की थी, कोई घायल नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ या हादसा टल गया। अब असली सवाल ये है कि क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए। क्योंकि विमान के पंख कोई साधारण लोहे के टुकड़े नहीं होते। बाहर से वो बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं। और इसी खोखले ढांचे के अंदर भरा होता है जेट फ्यूल, हजारों लीटर बेहद ज्वलनशील फ्यूल। वजह साफ है, अगर फ्यूल को कहीं और रखा जाए तो विमान का वजन बढ़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए पंख ही फ्यूल टैंक होते हैं। अब सोचिए, अगर मुंबई एयरपोर्ट पर हुई ये टक्कर थोड़ी सी तेज होती, अगर विंग का स्ट्रक्चर जरा सा भी फट जाता तो क्या होता? एक चिंगारी, एक स्पार्क और पूरा टैक्सी वे आग का समंदर या आग का गोला बन जाता। अब ये हादसा हवा में नहीं हुआ, खुदकिस्मती थी। आसमान में नहीं हुआ, ये हादसा जमीन पर हुआ, टेक ऑफ से ठीक पहले, जहाँ सुरक्षा सबसे पुख्ता होनी चाहिए। और यहीं से टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, आज जो 5 से 10 लाख की कारें होती हैं उसमें पार्किंग सेंसर होते हैं, कैमरे हैं, ऑटो ब्रेक है। एक स्मार्टफोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जैसे आईफोन में होता है। फ़ोन कान के पास जाए तो स्क्रीन बंद हो जाती है। जेस्चर कंट्रोल होता है, हाथ हिलाइए, कॉल उठाइए। लेकिन 500 करोड़, समझिए 500 करोड़ के विमान के विंग टिप पर कोई सेंसर ही नहीं था, कोई अलर्ट सिस्टम नहीं, कोई ऑटो ब्रेक नहीं। कॉकपिट में बैठे पायलट को अपने विमान के पंख के आखिरी सिरा तक नहीं दिखता था। तो फिर भरोसा किस पर करें भाई साहब? इंसानी आंखों पर, क्या ग्राउंड स्टाफ पर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर? और जब इनसे कोई भी कहीं एक चूक हो जाए तो नतीजा वही होता है। मुंबई जैसा विंग किस कहते हैं? एयरलाइंस अक्सर कहती है कि हमारे पास TCAS है, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये सिस्टम हवा में उड़ते हुए विमानों को आपस में टकराने से बचाता है। अगर दो विमान बहुत नज़दीक आते हैं तो TCAS तुरंत अलर्ट हो जाता है, पायलट को ऊपर नीचे जाने वाले विमानों की जानकारी देता है और निर्देश देता है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ हवा के लिए है, ज़मीन पर क्या भाई? टैक्सी वे पर TCAS का काम नहीं करता। ज़मीन पर कोई ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं जो ये बताए कि आपके पंख सामने वाले विमान से कितनी दूरी पर है। टैक्सी करते वक्त विमान पूरी तरह इंसानी जजमेंट पर निर्भर होता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल उठता है, तो सेंसर क्यों नहीं लगाए जाते? एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विंग पर कैमरा या सेंसर लगाने से ड्रैग बढ़ेगा, ईंधन की खपत बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन सवाल सीधा है, क्या ईंधन की बचत सैकड़ों यात्रियों की जान से ज़्यादा कीमती है? क्या एक मामूली सेंसर, एक छोटा सा कैमरा, एक अलर्ट सिस्टम या इस तरह का कोई डिवाइस जोड़ना क्या इतना असंभव हो गया है? जब कार कंपनियां ये सब कर सकती हैं तो एविएशन इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती? असल में कुछ समाधान मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सीमित है। जैसे टैक्सी बोट एक रिमोट कंट्रोल सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक ट्रैक्टर होता है जो विमान को पार्किंग से बे रनवे तक और रनवे से गेट तक खींच कर ले जाता है, वो भी बिना विमान का इंजन चालू किए। इसमें सेंसर होते हैं
ऑटो नेविगेशन होता है, टकराने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और हाँ, ईंधन की भी बचत होती है और प्रदूषण भी नहीं होता। अब अगर मुंबई एयरपोर्ट पर पूरी तरह ऑटोमेटेड टैक्सी सिस्टम होता, या कहें कि अगर ऐसा टैक्सी बोट का व्यापक इस्तेमाल होता, तो ये विंग केस जैसा शब्द जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता। शायद मैं आपको ये नहीं बता रहा होता। अब विडंबना देखिए, हम AI पायलट की बात करते हैं, ड्रोन टैक्सी की बात कर रहे हैं, 6G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, भविष्य की उड़ानों के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर करोड़ों के विमान आज भी इंसान आंखों के भरोसे चल रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा नियमों, चेकलिस्ट, सेफ्टी प्रोटोकॉल पर चलता है, वही ज़मीन पर सबसे बुनियादी टेक्नोलॉजी की कमी दिख जाती है। मुंबई की घटना इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हादसे हमेशा आसमान में नहीं होते। कई बार सबसे बड़ा खतरा ज़मीन पर छिपा होता है, जब हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत होते हैं, टेक ऑफ से पहले, लैंडिंग के बाद, या टैक्सीवे पर, जहाँ लगता है कि अब सब सुरक्षित है, अब लैंड हो गया। लेकिन सच ये है कि सुरक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक सिस्टम, कोई एक इंसान कहीं काफ़ी नहीं होता। ये घटना किसी एक पायलट की गलती नहीं, किसी एक ग्राउंड स्टाफ की चूक की बात नहीं, ये एक सिस्टम फेल्योर का संकेत है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बीच लागत का तराजू अक्सर गलत तरफ झुक रहा है। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ज़मीन पर होने वाले छोटे हादसे भी बड़े सबक होते हैं, तब तक हम ये सिर्फ किस्मत के सहारे उड़ते रहेंगे। मुंबई एयरपोर्ट का ये विंग केस एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि अगला झटका हल्का होगा या भारी, ये तय करने का समय अभी है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ हवा नहीं, ज़मीन पर भी उतारना होगा, क्योंकि उड़ान की सुरक्षा आसमान से नहीं, टैक्सीवे से शुरू हो रही है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी यात्रा कीजिए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।